84 टेम्पल भरमौर, वो स्थान जहाँ पे सभी मणिमहेश यात्रा के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सबसे पहले पहुँचते हैं। वो स्थान जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, वो स्थान जहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कुछ वक्त पहले यहाँ के हालात मैंने आपको बताए थे और साथ ही आपको बताया था कि यहाँ पे एक मेला लगने वाला है, यहाँ पे दुकानें लगने वाली है। बहुत से लोगों ने ये भी सवाल उठाए थे कि 84 टेम्पल के प्रांगण में मेला क्यों लगाया जाता है, दुकानें क्यों लगाई जाती है, बाहर लगानी चाहिए। वो एक अलग मुद्दा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हमने सवाल किए थे प्रधान से, पंचायत से, और हमने उनसे पूछा था कि पिछले साल 83 लाख रुपीज़ में यहाँ का टेंडर हुआ था, इस साल 93 लाख यानी 93 लाख में यहाँ का टेंडर हुआ है। इतना जो पैसा आता है उसमें से पंचायत कितना पैसा जो है यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करती है। अब ये भी एक अलग मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है इस साल का जो संकट, इस साल की जो आपदा है। इस आपदा में बहुत से लोग फंस गए, बहुत से लोग निकल के घर चले गए। तकरीबन इस समय भरमौर जो है खाली हो चुका है, लोग जा चुके हैं। लेकिन जो नहीं जा पाए वो कौन है? वो हैं जो दूसरों के लिए यहाँ पे आए थे, जैसे लंगर वाले, पुलिस वाले, रेस्क्यू टीम वाले या फिर सफाई वाले। और इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पे उन लोगों के लिए आए थे जो लोग यहाँ दूर दूर से आके ख़रीदारी करते हैं। वो है यहाँ के दुकानदार। ये जो दुकानें यहाँ 84 टेम्पल में लगती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जब आपदा आई तो क्या आपदा सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए थी? जब आपदा आई तो आपदा क्या सिर्फ प्रशासन के लिए थी? इन लोगों का क्या, जो यहाँ पे दुकानें लेके आए थे इस सोच के साथ कि यहाँ से कुछ पैसा कमाएंगे, यहाँ से कुछ पैसा कमा के अपने घर वापस जाएंगे, उनका क्या? जब श्रद्धालु ही नहीं रहे, जब लोग ही नहीं रहे, तो ये दुकानें कैसे चलेंगी? इन दुकानों में ख़रीदारी कैसे होगी? इन लोगों की कमाई कैसे होगी? और जब कमाई नहीं होगी तो ये पैसा कैसे भरेंगे आगे उस ठेकेदार का जिसने यहाँ का टेंडर लिया है? यही बात हम कर रहे हैं आज, और इसी बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे उन लोगों से जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं। इन लोगों का क्या कहना है इस बारे में, इन लोगों को कौन कौन से परेशानियाँ आ रही हैं क्योंकि ये अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, ये लोग किन मुसीबतों को झेल रहे हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे हैं भाई साहब, आपका नाम? सुनील चंद। सुनील चंद, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली पहाड़गंज से हूँ। दिल्ली पहाड़गंज से। तो यहाँ पे आपका कितना स्पेस आपने लिया था और कितने में लिया था? मैंने जी स्पेस लिया, मैंने अब 1 लाख रुपए में लिया था, जो भी 45,000 रुपये में दे चुका हूँ। 45,000 आप एडवांस दे चुके हैं? किराया मतलब अब तक दे चुका हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। बाकी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं इसी वजह से घर जाना चाहता हूँ अपने। ये आपदा में मेरे बीवी बच्चे, मेरे से ज़्यादा उनको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ, मम्मी पापा मेरे है नहीं है, 5 मेरी बेटियाँ हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। आपको घर जाने में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है क्या कि प्रशासन कुछ मेरी सुनी नहीं रही, कोई मतलब कुछ सुन नहीं रहा है। यहाँ पे कोई हमारी सुन नहीं, हमारे बारे में कुछ सोचे, इनको कैसे घर पहुँचाए, कैसे नहीं पहुँचाए। जो फंसे हैं लोग वो फंसे हैं, लेकिन जो जिंदा है उनके बारे में भी एक बार एक नज़र इनको डालनी चाहिए। आपके अगर मैं बात करूँ दुकान को लेकर के, आपकी कितनी कमाई हुई और कितना किराया आपने दे दिया और कितना किराया देना बाकी, और उसको लेकर के क्या बोल रहे हैं? मैं किसी मुद्दे पे उनको बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। अगर मैं कहोगे कि तो घर जाना चाहता तो घर तो आप कभी भी निकल सकते हो। माल छोड़ के जाना है, माल छोड़ के चले जाओ, वो नहीं। कोई मुझे अगर आपको घर जाना है तो घर तो आप कभी भी जा सकते हो, आप निकल जाओ। बंदे बोलते मैं जाने नहीं दूंगा। कौन बोलता है? अब किसी का कुछ बोल के कोई फायदा नहीं, सिंपल सी बात है। फंसे हैं, जाना आफत में है, कुछ नहीं। आप इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? शंटी प्रधान। आप कहाँ से हैं? हम पंजाब से आए। पंजाब से? हाँ। तो आपने यहाँ पे दुकानें लगाई थी और आपने कुछ एडवांस पेमेंट भी दी है? हमने 75,000 रुपया दे दिया। अच्छा। 35,000 रुपया बाकी बचता है। अच्छा। जितना माल बेचा सब पैसा दे दिया। माल बहुत पड़ा है, हम जाने को पंजाब पे तैयार हैं, पर निकल नहीं सकते हम। क्यों नहीं निकल सकते हम? बस इसी वजह, अगर नहीं निकल सकते, पैसा देना है। पैसा देना है। तो मतलब आपकी क्या समस्या आ रही है? आप पैसा आपसे मांग रहे हैं, आप पैसा देना नहीं चाह रहे हैं, और अगर देना नहीं चाह रहे तो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है, बारिश पड़ रही है 3 दिन की, 3 दिन पहले पड़ी है,
पूरी हो नहीं रही, ये समस्या है। तो मतलब जो आपदा में जब लोग यहाँ से चले गए तो आपके यहाँ कोई कमाई हो नहीं रही है उस हिसाब से? कमाई तो नहीं हो रही, लेकिन पैसा आपको पूरा देना पड़ेगा। हाँ पैसा पूरा देना पड़ेगा। तो आप क्या चाह रहे हैं इस समय प्रशासन से, आप क्या मांग रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं मांगते हैं, हम तो यही कहते हैं मी बंद हो जाए, सेल हो जाए तो पैसा देकर जाए पूरा। अच्छा, बस। और अगर सेल नहीं हुई तो नहीं हो तब भी मंगा देना पड़ेगा, तब भी देना हाँ। पड़ेगा। तो आपकी तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है प्रशासन से कि आपको कोई रियायत दी जाए या कुछ ऐसा, क्योंकि कमाई नहीं हो रही? तो ये तो बंदे ने बोर्ड ने कर दिया, 100-200 बंदे ने बोला है, कख नहीं हुआ। अच्छा, बोला आप लोग? हाँ हाँ, बात की सब लोगों ने बोला है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लोग इसको लेकर के किससे मिले और किससे बात किया आपने? गल करेंगे। हाँ, आइए 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 आइए, बताइए बताइए अपनी अपनी बात लाओ बताइए। लाओ लाओ लाओ, दसो। आप लोगों में से किसी की दुकान है? मोहित भाई आ जाओ तेरे को। हैं? कोई बात कर नहीं रहा, आप में से किसी की दुकान है? दुकानें सबकी है। हाँ, तो क्या हो गया आप लोगों का? आप लोग क्यों बात नहीं करना चाह रहे? नहीं, सामने आके बोलो। देखो मैं न्यूज़ आपके फेस दिखाए बिना नहीं चला सकता ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आगे से मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा। यहीं रह के यहीं काम करना है, हाँ। सामने नहीं आ सकते। कल अच्छा। हमने फिर कहीं दूसरी जगह जाके भी इनसे दुकानें लेनी है। अच्छा, समझ रहे हैं हमारी परेशानी? सामने आके कोई नहीं बताएगा। कह रहे हैं पैसे देने नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सामने आकर के नहीं बताएंगे तो मैं आपकी जो बात है वो ऊपर तक कैसे पहुंचाऊंगा? लोग तो बोलेंगे आपने पता नहीं किसको खड़ा कर दिया आगे है, प्रशासन बोलेगा आपने पता नहीं किसको खड़ा कर दिया, जो बोल रहा है कैमरा पे नहीं बोल रहा है, तो वो कैसे विश्वास करेंगे कि हाँ वो यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं वो यहाँ के दुकानदार है? हम लोगों ने इसके बाद चले जाते हैं हम लोग यहाँ से, इसके बाद हम कहीं और जाएंगे ना तो ये निगलेक्ट कर देते हैं, दुकानदार को नहीं रखना हमने, ये हमारे खिलाफ बोलता है। ये बहुत चक्कर होते हैं इसमें, इस वजह से कोई नहीं आ पा रहा। करा हमने बहुत कुछ है, हम एडीएम के पास गए थे, मंत्री के पास एप्लीकेशन लिख के दे चुके हैं, अपना नेगी साहब को एप्लीकेशन दी है, जितना हमने किराया दिया जो बकाया हमारा हमने सब लिख के उनको दे रखा है, इतना पेंडिंग है सब दे रखा है, सुनवाई कहीं नहीं हुई। सिंपल बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा अभी कि मैं इस न्यूज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, क्योंकि यही लोग जो बिहाइंड कैमरा ये बात करते हैं कि हमारी जो परेशानी है उसको आगे तक पहुँचाया जाए, लेकिन जब वो कैमरा के सामने आकर के बात नहीं करेंगे तो मैं बात पहुँचाऊँगा तो उसका प्रूफ क्या रह जाएगा। इसलिए ये न्यूज़ मैं इतनी ही रख रहा हूँ, मैं यहीं पे इस न्यूज़ को ख़त्म कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं इस बारे में और कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि मुझसे जो बात कही गई, जो परेशानियों की बात कही गई, वो बात सामने आकर के कोई कहने को तैयार नहीं है, कोई प्रशासन के डर से कहने को तैयार नहीं है, कोई अपने फ्यूचर की वजह से कहने को तैयार नहीं है। अब इनके जो भी बातें हैं, जो भी सवाल है, मैं एक ही बात चाहूँगा, ये लोग खुद बात करें। इससे ज़्यादा बात मैं इस न्यूज़ में और कुछ कर नहीं पाऊँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं इनॉक्स हिमाचल न्यूज़, इस समय 84 बरमौर से। नमस्कार।